हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान की पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे रेस्पिरेशन के विषय में बातें करने वाला हूं। रेस्पिरेशन आप जानते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। तो ब्रीदिंग मीन्स सांस ले रहे ना, अभी मैं जो सांस ले रहा हूं, सांस बाहर निकाल रहा हूं, ऑक्सीजन अंदर गया एंड एक्सेल किया आपने, तो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। लेकिन जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है तो जो खाने पीने की चीजें हमने खाई है उसकी ब्रेकडाउन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने में या फिर एनर्जी प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। जैसे इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आपने देखा था कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते थे तो उनको CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट की जरूरत पड़ती थी उस प्रोसेस को कैरी आउट करने में। वो क्या बनाता था? उस प्रक्रिया में बनता था ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो क्या था? वो फूड था, उनके लिए फूड था और वो फर्दर हमारा फूड बना। तो चूंकि वो कॉम्प्लेक्स फूड है, हम लोग अभी इससे पिछले वीडियो में डाइजेशन में हम लोगों ने इसके विषय में बात करी कि वो कॉम्प्लेक्स था, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने की प्रोसेस तो हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव CO2। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्या होगा कि जब हम जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में मदद करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी होती है तो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन दो भाग में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ऐसे भी जीव हैं जो ऑक्सीजन की मदद से किसी चीज की ब्रेकडाउन करते हैं और ऐसे भी जीव हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे आर कॉल्ड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एयर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बगैर इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं, दे आर नोन एज एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि इस पृथ्वी पर जो जीव है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्लांट है, उनकी अपनी दुनिया है, वो भी लिविंग है, और एक एनिमल है, इनकी अपनी अलग दुनिया है, ये भी लिविंग है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सरल भाषा में कहूं तो पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और इंसान भी ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है वो केवल अकेला एक चीज नहीं है। बोर्ड पर ये जो तमाम चीजें लिखी हुई हैं, इसमें मैंने मेंशन किया है कि पौधे के प्रत्येक अंग रेस्पिरेशन का काम करते हैं। अब सोचने में बड़ा अजीब सा बात है भाई, इतना बड़ा पौधा है, बड़ा सा ही पौधा ले लें, पेड़ ले लें, कुछ भी ले लें, नाक तो है नहीं उसके पास, आप बता रहे हो सांस लेता है। तो भाई हम लोगों ने लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं they need oxygen for the breakdown of complex food materials and to achieve energy। एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लांट्स में नाक नहीं है लेकिन उसकी भी नाक है। तो सवाल यह उठता है कि पौधे के सभी अंग रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव। जबकि हम अपने नोज से श्वसन प्रणाली को पूरा कर लेते हैं, हमारी बॉडी में नोज से ही ऑक्सीजन अंदर एंटर करता है और सारा काम हो जाता है।
तो हमें इतनी ही जरूरत है, उनमें इतनी जरूरत क्यों? तो उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि प्लांट हैव लार्ज सरफेस एरिया, उनकी सरफेस एरिया बड़ी होती है एनिमल्स के अपेक्षा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने अभी आपसे बात की। दूसरा पॉइंट है इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इज डन बाय द रूट स्टेम एंड लीव्स इंडिविजुअली, मतलब सब अपना अपना कर रहे हैं भाई, उनकी जरूरत है भाई, एक धरती के नीचे है, एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे पड़ा है, तो ये एक पौधा बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखता है। तो जमीन के नीचे वाले तक भी तो उसको भी तो भाई जड़ सारी चीजों को, सारी चीजें जमीन से खींच खींच करके पौधों के एक एक कोने तक पहुंचा रहा, तो एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब कोई आदमी हो हमारे घर में और हमारे घर में अगर पानी की व्यवस्था ना हो और वो आदमी कुआं से पानी खींच करके लाए और घर में वाटर की डिमांड को पूरा करे, तो पानी खींचने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको पूरा दिन पानी देना है, क्योंकि पौधा तो धूप में जल रहा है कंटिन्यूअसली, पानी की जरूरत उसको हर वक्त पड़ती है। तो रूट को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो रूट भी रेस्पिरेशन करेगा। स्टेम को भी जरूरत है क्योंकि उसने लोड भी ले रखा है, वो इंडिविजुअली वो अपना रेस्पिरेशन करता है। और लीव्स वो तो रेस्पिरेशन करते ही करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन को समझने के लिए, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि वो हमें ऑक्सीजन दे चुके हैं, ऑक्सीजन उन्होंने एक्सपेल आउट कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर दिया है। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाबू पेड़ के नीचे मत सो, मर जाओ, रात में पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा हमारे साथ तो नहीं, हम तो दिन भर रात भर ऑक्सीजन लेते हैं और दिन भर रात भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स का उल्टा क्यों हो जाता है? तो उसको समझने के लिए हम जरा इस रिटन कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले कि रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर क्या है? एपिडर्मिस का एक्सटेंशन। एपिडर्मिस क्या? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहें लिफाफा, कवरिंग। अभी ये स्किन यूज दिख रही है, दैट इज एपिडर्मिस। स्किन, आउटर स्किन एपिडर्मिस हो गया। तो ये एपिडर्मिस एक्सटेंड कर करके नीचे ऊपर चारों ओर गया, तो चारों ओर भाई उसने अपना अपना एक रूप ले लिया जहां जैसी जरूरत थी। तो नीचे गया तो एकदम ताड़का राक्षसी का लुक ले लिया उसने, झोंटा जैसे आपने देखा होगा कभी, वो पूरा बाल एकदम, इतना सारा बाल जब हम कोई पौधा उखाड़ते हैं जमीन में से तो निकलता है, वो बाल क्या है? दे आर रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर क्या करते हैं? डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। प्रश्न उठता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि प्लांट डिफ्यूजन करते हैं लेकिन एनिमल्स डिफ्यूजन क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आप जवाब इसलिए देंगे, उनकी वर्किंग हमारी वर्किंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनका अप्रोच हमारे बॉडी के अप्रोच से बिल्कुल अलग है। डिफ्यूजन जो होता है और जो हम लोगों की श्वसन की प्रक्रिया है, ये दोनों में बहुत अंतर है। डिफ्यूजन एक एक चीज, एक एक सेल्स को मतलब उस तक पहुंचाना, मिक्स करके। हमने डिफ्यूजन को क्या पढ़ा? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब है कि आदान प्रदान कर रहे हैं, इस गैस उस गैस को एक्सचेंज चल रहा है लगातार। ये प्रोसेस डे नाइट वर्क कर रहे हैं लोग। तो रूट हेयर्स, इट परफॉर्म्स डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी गैसेस। इन्हें हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको भी पता है। तो अब सवाल ये है कि आप प्रश्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सुमित साहब ये बताइए जमीन के नीचे कौन सी हवा, वहां कैसे ऑक्सीजन? तो नहीं बच्चों, मिट्टी में भी एयर का कंटेंट होता है। मिट्टी के अंदर में एयर की प्रेजेंस होती है। यही कारण है कि कोई भी चीज उसमें जब लगाया जाता है तो वो ग्रो कर करके बड़ा होता है। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो डेड कर जाता है। कभी आपने देखा है कि फ्लड जब आता है, बाढ़ जब आता है, तो फसल जो होते हैं लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि
उनका एयर से कांटेक्ट टूट जाता है। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया को करते हैं। और कहां से करते हैं? सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उससे। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। छोटे छोटे पौधे हैं ना, तुलसी जी का या अन्य ऐसे छोटे मोटे मैरीगोल्ड्स वगैरह ये जो भी है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो इनके पास स्टोमेटा होता है। अब वो जो स्टोमेटा है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। हम लोगों ने पढ़ा है स्टोमेटा मतलब एक तरह से नाक है, पौधे की नाक है। ये प्रोसेस चलता रहता है उसका, वो लेता है। तो स्टेम के भी आउटर स्किन में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है ताकि ऑक्सीजन पूरे सेल की एनर्जी डिमांड को पूरा कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूज कर जाएगा, सारे सेल्स में ऑक्सीजन के कण डिफ्यूज कर जाएंगे और जिससे उसको एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, बहुत लकड़ीदार, बड़े बड़े आम के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, ये तमाम जो पेड़ हैं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स और काफी बड़े हो गए। तो होता ये है कि इन प्लांट्स में लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स कहां होते हैं? लेंटिकल्स होते क्या? ये भी स्टोमेटा ही है एक तरह से, लेकिन बड़े पेड़ों में इन्हें लेंटिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये लेंटिकल्स बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट होते हैं। बार्क ऑफ ट्री का मतलब पेड़ का जो छाल होता है, वृक्ष का छाल। चाहे आप किसी भी बड़े पेड़ को देखेंगे तो जो उसके स्टेम्स होते हैं उसमें लकड़ी के मतलब खुरदुरे कुछ टुकड़े जैसे जुड़े रहते हैं, वहां पर ये लेंटिकल्स मौजूद होते हैं और ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स दोनों टाइम, डे एंड नाइट रेस्पिरेशन चलती है। लीव्स में रेस्पिरेशन डे एंड नाइट दोनों टाइम कंटिन्यूअसली चलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। और रात के समय में फोटोसिंथेसिस जब नहीं होता है तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। समझे इस बात को? फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, हम ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही समय में हम भोजन बना भी रहे हैं और भोजन खा भी रहे हैं, मतलब हम कढ़ाई में बैठ करके भोजन बनाएं और उसी में से खाएं। ये तो बड़ा अजीब हो गया। तो हम बनाते हैं और खाते हैं, ये दो अलग चीज है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि वो फूड बना रहा है अपने लिए। तो जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग रेस्ट करते हैं, तो उस समय में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज बंद रहती है, बॉडी ऑर्गन्स जगे हुए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो आउटर मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड रहता है। लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें अब क्या है कि धूप वूप मिलना बंद हो गया, अब भाई इसको भी एनर्जी की जरूरत होगी। पूरा दिन जो भी इसने फोटोसिंथेसिस का वर्क कर लिया था, अब इसको चाहिए एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी क्या है? डे नाइट इसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेचारा दिन में तो वैसे ही काम करके थका हुआ है और रात में भी इसको करना है। ये तो 24 आवर्स वर्किंग है। तो अब जो है ये फोटोसिंथेसिस जब दिन में करेगा तो ये क्या करता है? डे टाइम में O2 डिफ्यूजेस आउट, मतलब O2 बाहर निकल जाता है। कुछ O2 यूज भी होता है क्योंकि रेस्पिरेशन दिन में भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, रात में कभी नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स में डे नाइट दोनों टाइम होता है। बस फर्क इतना होता है कि रूट में और स्टेम में नहीं होता है, वो केवल लीव्स में होता है। तो डे टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होता है और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होता है, जिसकी वजह से बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, गार्जियंस कहते हैं, हमारे बड़े जो अग्रज हैं वो हमें समझाते हैं कि रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रत्येक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों का संग्रह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। नोटबुक में आप उसको नोट करें और आप
जो प्रश्न आपको ऐसा लगता है, आपको तो पता ही होगा कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। गूगल तो खैर गूगल महाराज ही है, सभी प्रश्नों का जवाब उनके पास है। तो आप जो प्रश्न आपको डाउट उसमें होता है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ताकि मैं अपनी वीडियोस में उन प्रश्नों का जिक्र कर सकूं कि कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लाइव सेशन हम करेंगे तो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।